हेलो स्टूडेंट्स, तो आज क्लास 10 मैथ्स के एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.3 का हमारे सामने, जो कि है ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 बाय अ पॉलिनोमियल gx द क्वोशंट एंड रिमाइंडर वेर x - 2 एंड -2x + 4 रेस्पेक्टिवली। फाइंड gx। मतलब अभी हमें इधर एक पॉलिनोमियल px दिया हुआ है, उसे हम डिवाइड करेंगे बाय gx, तो हमारा क्वोशंट निकलेगा x - 2 और रिमाइंडर निकलेगा -2x + 4। तो हमें ये gx निकालना है एक्चुअली, मतलब ये पॉलिनोमियल जिससे डिवाइड किया गया है वो gx की वैल्यू निकालनी है। उसकी वैल्यू नहीं दी है, हमें दी है क्वोशंट और रिमाइंडर की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे? देखो हम स्टूडेंट्स, हमें पता है ये वाला फॉर्म कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये हमें पता है सबको, प्लस रिमाइंडर। सो ये फॉर्मूला सबको पता है कि डिवाइडेंड किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये हमें पता है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग इन सबको लिख देते हैं। पहले हम लिख देंगे डिवाइडेंड हमें जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है हम उसे px मान लेते हैं। तो ऐसे लिख लेते हैं px इज इक्वल टू डिवाइजर दिया हुआ है gx इंटू क्वोशंट को हम qx मान लेते हैं और रिमाइंडर को rx मान लेते हैं। ये हमने लिख लिया इस फॉर्म में। तो अभी सबकी वैल्यू हम लिखते हैं इधर। डिवाइडेंड की वैल्यू क्या है, x³ - 3x² + x + 2, ये लिख लिया। gx की वैल्यू हमें पता नहीं, वो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, इंटू qx जो कि दिया हुआ है क्वोशंट x - 2 प्लस rx जिसकी वैल्यू दी हुई है -2x + 4। ये हमने लिख लिया। अभी हम इसमें काम करेंगे, gx को छोड़ के बाकी जितनी वैल्यूज़ दी हुई है हम उन सब वैल्यूज़ को इक्वल साइन के इधर शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारा gx निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखते हैं। तो हमने किया ये x³ - 3x² + x + 2, ये जैसा था वैसा लिख लिया। अब इधर देखते हैं, ये प्लस में, ये वाला जो rx टर्म है ये इधर प्लस में लिखा हुआ है, तो हम इस टर्म को इधर ले आएंगे माइनस में, माइनस बिठा के -2x + 4 ये लिख दिया। इज इक्वल टू क्या बचा, gx इंटू x - 2, ये निकल गया। अब gx अभी भी खाली नहीं है, इसके साथ क्वोशंट लगा हुआ है जो कि है x - 2, उसे भी हम इस साइड को फिक्स करेंगे। तो इसे भी करते हैं फिक्स। तो ये देखिए x³ - 3x² प्लस x + 2 -2x + 4, और ये इधर क्योंकि ये इधर इंटू में है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर आ जाएगा ये डिवाइड में, डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा x - 2, और इधर बच गया gx। अभी इधर gx की वैल्यू रह गई, तो हम इनको अगर सॉल्व करेंगे हमें gx की वैल्यू निकल आएगी। सो करते हैं इसे सॉल्व, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। इस ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा x³ - 3x² प्लस x + 2। अब ये ब्रैकेट अगर ओपन होगा, इधर माइनस माइनस दोनों हो जाता है प्लस, ये इधर आ जाएगा +2x, और इधर माइनस इधर प्लस, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, माइनस का 4 आ गया, डिवाइड में रह गया x - 2 इज इक्वल टू gx। अब इधर एक चीज़ देखना, हमें x³ तो, और ये क्यूब की डिग्री तो और कहीं नहीं है, सो ये नहीं होगा, स्क्वायर की डिग्री भी नहीं है, लेकिन x की वैल्यू इधर, x का इधर डिग्री है 1, इधर भी x की डिग्री 1 है, तो ये दोनों हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। +x + 2x दिया हुआ है, तो इनकी वैल्यू निकल आएगी 3x। इसे सॉल्व कर सकते हैं, फिर ये नंबर्स दोनों को भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसे सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। यह क्या, x³ - 3x², अब ये +x + 2x, इन दोनों को अगर हम करेंगे प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस का 3x। अभी +2 - 4, प्लस माइनस होने से माइनस होता है, सो 4 - 2 2 होगा, और क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है तो वो साइन भी लगेगा -2। ये हो गया इधर सॉल्व, हाँ ये सॉल्व हो गया, डिवाइडेड बाय x - 2 इज इक्वल टू gx। अब अगर हम इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा gx निकल आएगा। सो इसे देखते हैं नेक्स्ट पेज में। अब देखिए मैंने इन दोनों पॉलिनोमियल्स को डिवीजन के फॉर्म में लिख लिया है। अभी करते हैं इसे डिवाइड। x के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से x³ आएगा, ये लास्ट क्लासेस में आपको बहुत मैंने सिखाया ये, तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट x² से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा x³। अब x² इंटू -2, ये हो जाएगा -2x²,
ये हो गया, करते इसे माइनस, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। अब ये -3x² माइनस का -2x²। अब ये अगर ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये प्लस हो गया। अब प्लस माइनस होता है माइनस, तो 3 - 2 हो गया 1। दैट मीन्स x² आएगी इसकी वैल्यू, लेकिन कौन सी, साइन बैठेगा इधर माइनस, क्योंकि माइनस टर्म बड़ा है। सो -x² प्लस 3x आ गया नीचे, -2 भी आ गया नीचे। अब x के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से -x² आएगा, ये आ जाएगा माइनस का x, ये हो गया -x²। फिर ये हो गया पॉजिटिव 2x, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, ये बचा 3x - 2x मतलब हो गया x, और ये हो गया -2 आ गया नीचे। अब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 या पॉजिटिव का 1, फिर ये आ जाएगा x और ये हो जाएगा -2, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, आ गया 0। तो हमारा gx की वैल्यू हमारी निकल आई। देयरफॉर gx इज इक्वल टू, हम इधर लिख लेते हैं, gx इज इक्वल टू कितना निकला हमारा, x² - x + 1। ये हो गया हमारा। होप आपको समझ आया हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।